अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबतुम अन तदख़ुलल जन्नता वलम्मा यअतीकुम मसलुल लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरुल्लाहि क़रीब। मेरी प्यारी दीनी बहनों, आज की इस अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है इस्तिक़ामत। मेरी प्यारी दीनी बहनों, ये दुनिया इम्तिहान व आजमाइश का घर है। ये आजमाइश कभी माल के ज़रिए, कभी औलाद के ज़रिए, तो कभी रिज़्क़ में कमी के ज़रिए की जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम लोग ये समझ बैठे हो कि जन्नत यूँ ही मिल जाएगी, हालांकि तुम पर वो हालात नहीं गुज़रे जो तुमसे पहले लोगों पर गुज़रे हैं। उन पर मुसीबतें आईं, उन पर मुश्किलें आईं, वो हला दिए गए। यहाँ तक कि उनके रसूल और उनके मानने वालों ने कहा, अल्लाह की मदद कब आएगी? सुनो, अल्लाह की मदद करीब है। इस आयत करीमा से चंद बातें मालूम होती है। पहली बात ये कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। यहाँ तरह तरह की आजमाइशों से गुजरना पड़ता है और तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और उन मुश्किलों में, उन मुसीबतों में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि जन्नत उन लोगों के लिए है जो दुनियावी मुश्किलों को, दुनियावी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करे। सही बुखारी की हदीस है, क़ब्बाद बिन अर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काफिरों की ज़ुल्म सितम का शिकवा किया। फरमाया कि या रसूलल्लाह, आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले ईमान वालों के ऊपर उनके लिए ज़मीन में गड्ढे खोद दिए जाते थे, उनके सर पर आरह चला दिया जाता था और उनके जो जिस्म के दो टुकड़े हो जाते थे, पर भी वो ईमान से बाज नहीं आते थे। दूसरी बात ये कि उनके जिस्म में लगने लगा दी जाती थी और पर भी वो ईमान से बाज नहीं आते थे। मालूम हुआ कि वो ईमान में साबित कदम थे, उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं था, वो इस्लाम में साबित कदम थे। इसी तरह बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं और मस्जिद नबवी के मुअज़्ज़िन हैं, एक मरतबा जब उन्होंने ईमान लाया तो उनका आका उमैया बिन खल्फ उन पर बड़े अज़ियतें तकलीफ़ें पहुँचाई। उन्हें सख्त गर्मी के मौसम में उन्हें रेतीली ज़मीन पर लेटा देता, उनके ऊपर भारी पत्थर रख देता, कहता कि या ईमान छोड़ दो या फिर यहीं जलते जलते मर जाओ। वो फरमाते, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इसी तरह अम्मार बिन यासिर और उनकी वालिदैन पर सख्त मुश्किलें आईं, मुसीबतें आईं। एक मरतबा उनको तकलीफ़ें पहुंचाने में अबू जहल पेश था। उन्हें सख्त गर्मी के मौसम में रेतीली ज़मीन पर बड़ी बड़ी तकलीफ़ें दी गई, उन्हें बहुत आजमाया गया। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आले यासिर सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। इसी तरह यासिर ताब न ले सके उनके जुल्म सितम की और वो वफ़ात पा गए। उनकी वालिदा या अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसको अबू जहल मलऊन ने बेतरती से मार दिया, उनकी शर्मगाह पर बर्चा मार दिया जिससे वो दम तोड़ दी। और ये खातून इस्लाम की पहली शहीदा है जिसने इस्लाम की खातिर अपनी जान को दे दिया। अल्लाह ताला ने सच फरमाया है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। बेशक जिसने कहा अल्लाह एक है और उस पर साबित कदम रहे तो उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और फरमाते हैं, न डरो न गम करो बल्कि खुश हो जाओ उसके लिए जिसे तुमको वादा किया गया, यानी जन्नत। तारीख़ गवाह है, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं रही जिन्होंने दीन इस्लाम के खातिर अपनी जान देना गवारा कर दिया, लेकिन अपने ईमान को देना गवारा न किया। और इन ईमान के खातिर जो तकलीफ़ें आई, जो मुसीबतें आई, उसे हंसी खुशी बर्दाश्त कर लिया। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को दीन राह में साबित कदमी अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।